अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू कीमा। और आलू कीमा बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ प्याली मैंने ऑयल की ली है, आधा किलो मैंने कीमा लिया है बारीक बिल्कुल, और 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए हैं, एक बड़ी अदद मैंने प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं और अदरक का एक टुकड़ा है और लहसुन के थोड़े से जवे हैं जिनको मैंने बारीक पीस लिए। अब ऑयल को मैंने कुकर में डाल दिया है और इसको गरम कर लेते हैं और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने सिर्फ गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन कलर में नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हमने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक और साथ में लहसुन मैं ऐड कर दूँगी। और जैसे जैसे हमारा प्याज फ्राई होगा, अदरक और लहसुन जब वो भी हमारा साथ साथ फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, जो कि मैंने 2 लिए हुए थे, फ्रीज़ हुए टमाटर थे और इनको मैंने बारीक काट लिया है। और 2 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर थे, क्योंकि प्याज, अदरक और लहसुन जो थे हमारे फ्राई हो चुके हुए थे, कलर उनका चेंज हो चुका हुआ था, हमने हल्का सा गोल्डन करना था। गोल्डन हो गए तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, चूँकि टमाटर जो है पानी छोड़ता है। और उसके बाद जो हमारे जो प्याज हैं, अदरक लहसुन है, वो फ्राई नहीं होते, इसलिए हमने पहले उनको फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी, जो कि हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। मिर्चें जो है मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किए हैं, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड किए हैं, क्योंकि बाद में मैंने इसमें काली मिर्चें भी ऐड करनी हैं। वो इस स्टेज पे ऐड नहीं करूँगी, अभी ऐड करूँगी तो मसाला जो है वो काला हो जाएगा, कीमा भी काला होगा। तो इसलिए बिल्कुल जब हमारा कीमा पक जाएगा उस टाइम पे मैं हाफ़ टी स्पून जो या 1 टीस्पून जो काली मिर्चें हैं वो ऐड करूँगी और हरी मिर्चें साबुत वो ऐड करूँगी। इस स्टेज पे हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कीमा जो कि मैंने आधा किलो लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कीमे को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसमें से कोई स्मेल ना आए, कच्चेपन ना रहे, और इसको अच्छी तरह से मैंने भून लेना है। इस स्टेज पे कच्चे कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका हुआ है, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी मैंने चिली सॉस ऐड किया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है। इसमें मैंने कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने। इस स्टेज पे हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुका हुआ है और बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका हुआ है, और उसका ऑयल भी देखिए साइडों से नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें नीम गर्म पानी ऐड करूँगी, ठंडा पानी ऐड नहीं करना। नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसको कुकर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। पानी जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ऐड करना है कि हमारा जो कीमा है वो डिप हो जाए और नीचे ना लगे। और ये मैंने सिर्फ 2 प्यालियाँ इसमें पानी की ऐड की हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैं कुकर बंद करूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे ही वेट हिलेगा और मैं 5 मिनट तक कुकर जो है इसका बंद कर और सीटी बोलने दूँगी और उसके बाद मैं इसे खोल दूँगी। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं कुकर जो है अपना खोलूँगी और देखते हैं कि हमारा कीमा जो है वो रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप ये देखें कि हमारा कीमा जो है गल चुका हुआ है, क्योंकि हमने इसे कच्चे कीमे को भूना था और ऑयल भी ऊपर आ चुका हुआ है। अब मैं इसको मज़ीद भूनूँगी। अब ये जो पानी मैंने ऐड किया था कीमे को गलाने के लिए, अब ये जो थोड़ा बहुत रह गया है, अब मैंने इसको सारे को ड्राई करना है और कीमे को एक दफ़ा से फिर मैंने भूनना है अच्छी तरह से। अब आप ये देखें कि ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें आलू डालूँ और इसी तरह भी मैं इसको सर्व कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो टेस्ट उस तरह से नहीं आता जब तक मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी नहीं। अब ये देखें कि कीमा जो है पानी ड्राई हो चुका हुआ है और कीमा हमारा भून चुका हुआ है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया आलू, ताकि आलू जो है वो भी हमारे फ्राई हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए। इसकी दूसरी रेसिपी जो है वो भी मेरे चैनल पे शेयर की हुई है, जिसमें आलू जो थे वो मैंने सेपरेटली फ्राई करके डाले थे। अब इसमें जो है मैंने डायरेक्ट आलू डाल दिए हैं और ये डिफरेंट है थोड़ी रेसिपी दूसरी रेसिपी से। आप दोनों ट्राई करके देखिएगा, दोनों से कीमा बहुत मज़े का बनता है। इस स्टेज पे आपने ऐड करनी है काली मिर्चें, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की हैं। अगर आप इसको स्टार्ट में ऐड कर देते हैं तो हंडिया जो है वो काली हो जाती है,
इसलिए आपने इसको बिल्कुल लास्ट में इस टाइम पे आपने इसको ऐड करना है, जब हमारा कीमा भून चुका हो और हमारा जो हंडिया जब बिल्कुल फाइनल टच पे हो, तो उस टाइम पे आपने काली मिर्ची ऐड करनी है, पहले ऐड नहीं करनी। अब मैं इस स्टेज पे पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैंने इतना ऐड करना है जितना आपने शोरबा रखना है, जितना आपको रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। सिर्फ मैंने इसमें 1.5 प्याली पानी जो वो ऐड किया और अब मैं इसको पका लूँगी अच्छी तरह, और ताकि आलू जो हैं वो हमारे गल जाएँ, और जितना मुझे शोरबा रखना है उतना मैं रख लूँगी। अगर आप अपने ज़्यादा थिक शोरबा पसंद करते हैं तो थिक कर लें ग्रेवी, अगर आप थोड़ा लाइट पसंद करते हैं तो आप लाइट कर लें, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं। कीमा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, अब आलू भी हमारे गल चुके हुए हैं, और अब फ्लेम में इसके मैं बंद कर दूंगी और फाइनल टच मैं आपको इसका दिखाती हूँ। और गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया यूज़ किया है, फ्रेश धनिया। और हमारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।